नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस का पिन कैसे वेरीफाई कराते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आप यहाँ पे समझ लीजिए। काफ़ी सारे नए ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या फिर वेबसाइट क्रिएटर्स हैं जो गूगल एडसेंस का यूज करते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता है। पिन वेरीफाई कराने को ही जो है यहाँ पे एडसेंस यानी कि गूगल एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस वेरिफिकेशन को ही क्या कहा जाता है? पिन वेरिफिकेशन। ये दोनों जो है एक ही टर्म्स होता है, यानी कि एक ही यहाँ पे सेटिंग होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि अगर आप एडसेंस अकाउंट चला रहे हैं और अब जो है आपको वहाँ पे पिन वेरिफिकेशन करना है, तो आपको मालूम होगा कि पिन वेरिफिकेशन का ऑप्शन कब आता है। वो तब आता है जब आप अपने एडसेंस अकाउंट पे जो है आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा लेते हैं। जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद जो है एक दिन के अंदर, या फिर कई बार जो होता है 2 या 3 दिन लगता है, 2 या 3 दिन के अंदर जो है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आता है और उस मेल में सूचित किया जाता है कि अब जो है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट, आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। और उसी एड्रेस वेरिफिकेशन को कहा जाता है क्या है? पिन वेरीफाई कराना। और वहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हम आपको अपना एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आप एडसेंस के पेज पे साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, होम पेज पे देखिए एक एरो का आपको आइकॉन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं जहाँ से आप CTR ये सब चेक करते हैं। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको एक टैब मिल जाता है और उसी टैब पे जो है एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि पिन वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है एकदम बिल्कुल छोटा सा जो है स्टेप होता है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे जो है कोई भी गड़बड़ी उस तरीके के नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पे बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बिंदास यहाँ पे आप निर्भीक होकर जो है आप अपने एडसेंस अकाउंट को पिन वेरिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिएटर्स की तरफ से 10 तरीके से आपके माइंड में जो लेकिन परंतु लगाया गया है, या फिर आपके मन में सवाल होगा कि थोड़ा भी गलती होगा तो वहाँ पे आपका मिस्टेक होगा, बिल्कुल वहाँ पे गलती नहीं होगा। सिर्फ एक ही स्टेप करना, और स्टेप क्या है? जो आपके पास इस तरीके से एक गूगल एडसेंस का पिन आया होगा, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से एक इन्वॉल्व जो है आपके पास आया होगा एडसेंस की तरफ से। इस पेज को अगर, यानी कि इस फाइल को आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर से जो है एक कोड निकलेगा और इसी कोड को क्या कर देना है, एडसेंस के अकाउंट पे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको दिखा रहा है पिन वेरीफाई का ऑप्शन जो है एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरीफाई का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। उसी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक नया टैब ओपन होकर आएगा और वहाँ पे जो है पिन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि वहीं पे जो आपके बॉक्स में, यानी कि आपके जो इन्वॉल्व में जो डिजिट होगा उसी डिजिट को वहाँ पे क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना है, डाल देना है। और डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको सबमिट बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। उस सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। बस इतना ही प्रक्रिया है और इस तरीके से जो है आप अपना एड्रेस, जो पिन आया हुआ है उस पिन को जाकर अपने एडसेंस के अकाउंट पे जो आपका वहाँ पे पिन वेरिफिकेशन का टैब है उस पर डाल दीजिए और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जो है सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आ जाएगा कि आपका जो है पिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और होने के बाद जो है आप क्या कीजिए, अपने जो बैंक का अकाउंट है वो आपको एडसेंस अकाउंट पे जाकर जो है मैनेज मेथड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि ऐड पेमेंट मेथड का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपका जो बैंक डिटेल्स है, यानी कि जो आप बैंक डिटेल्स वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके नाम का एडसेंस अकाउंट है उसी का बैंक डिटेल्स आपको डालना है, ये वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी का भी बैंक डिटेल्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो पिन वेरीफाई आपका हो गया है, तो मेन झंझट यहीं पे था कि पिन वेरीफाई कैसे करना है, और पिन वेरीफाई को ही जो है एड्रेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। एक और जानकारी आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराते हैं उसी समय जो है गूगल एडसेंस के द्वारा जो है आपके एडसेंस के अकाउंट पे, यानी कि आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आता है कि योर पेमेंट हैज बीन होल्ड, यानी कि आपका जो पेमेंट है होल्ड पे रखा गया है। प्लीज वेरीफाई योर एडसेंस अकाउंट, यानी कि प्लीज वेरीफाई योर एड्रेस। तो वहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे आप ऊपर में ही देखेंगे पेमेंट होल्ड जहाँ पे दिखाया जाएगा, वहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्शन टैब का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ लर्न मोर का ऑप्शन आता है। एक्शन टैब का ऑप्शन तब आएगा जब आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जो है $10 पूरा हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे नए यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनको पता नहीं चलता है और उनको जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब तक आपके एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा नहीं होगा
तब तक आपको जो है एक्शन टैब का ऑप्शन नहीं आएगा, और एक्शन टैब का ऑप्शन आएगा तभी जाकर जो है आप अपना वहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आप करके अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे जो ऐड है वो कर सकते हैं। तो पहले कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास $10 पूरा नहीं होता और बैंक डिटेल्स का ऑप्शन वहाँ उनके पास फॉर्म फिलअप होकर नहीं आता है, ओपन नहीं होता है, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारा गड़बड़ हुआ है। तो वहाँ पे कुछ भी आपका गड़बड़ नहीं होता है, सिर्फ वो टैब इसलिए ओपन नहीं होता है क्योंकि आपके एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा नहीं होता है। और जैसे ही $10 आपके एडसेंस के होम पेज पे पूरा हो जाएगा, बैंक डिटेल्स का भी आपका ऑप्शन जो है वो ओपन होगा और वहाँ पे जाके आप अपना बैंक डिटेल्स बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ में, यानी कि यूट्यूब का जो पेमेंट होता है, यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को जो है वहाँ पे पेमेंट जो पे करती है वो हर महीने के यानी कि 11 से 12 तारीख को पे कर दिया जाता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको हर मंथ के 11 या 12 तारीख को जो है पेमेंट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब आपका एड्रेस वहाँ पे पिन वेरीफाई हो जाएगा, और एड्रेस वेरीफाई होने के बाद सिर्फ आप में लेट होगा, यानी कि यूट्यूब की तरफ से कोई भी लेट नहीं होगा। जैसे ही आपके एड्रेस वेरीफाई पिन वेरीफाई हो जाता है उसके बाद सिर्फ आपको एक स्टेप बचता है, और स्टेप क्या है, वो आपको बैंक डिटेल्स अपना ऐड कर देना है। जैसे ही बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, हर महीने के जो है 11 या 12 तारीख को यूट्यूब की तरफ से आपके अकाउंट में जो है जो भी आपका मंथली अर्निंग होगा वो वहाँ पे डाल दिया जाएगा। लेकिन और एक और जानकारी आप यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि पहला जो आपको पेमेंट मिलता है वो $10 पूरा होने के बाद मिलता है, जब आप पिन वेरीफाई कराते हैं। पिन वेरीफाई जैसे ही कराएंगे और बैंक डिटेल्स अपना जैसे ही वहाँ पे ऐड करेंगे, $10 से ऊपर जितना भी पेमेंट होगा आपके एडसेंस के अकाउंट पे नेक्स्ट मंथ में जो है वो आपके बैंक डिटेल्स पे, यानी कि जो बैंक अकाउंट आप वहाँ पे डाले हुए हैं उस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ का पेमेंट होगा, यानी कि पहला तो $10 का आपको मिल जाता है, लेकिन उसके आगे का जो यूट्यूब का पेमेंट होता है, पे करने का सिस्टम होता है, वो $100 पे होता है। यानी कि महीना में यूट्यूब जो है आपको पेमेंट नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपके एडसेंस अकाउंट पे जितना अर्निंग आता है वो हर महीना के 11 या 12 तारीख को जो है आपके बैंक में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब का या फिर गूगल एडसेंस का ये रूल है कि जब तक आपके एडसेंस के पेज पे $100 पूरा नहीं होता है तब तक आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कई बार महीना में जो है $100 नहीं पूरा होता है, तो अगर $100 नहीं पूरा होगा तो आपके बैंक अकाउंट में जो है एडसेंस की तरफ से पेमेंट वहाँ पे नहीं डाला जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पे करना क्या है कि आप वेट कीजिए कि अगर एक महीना में नहीं पूरा होता है तो दूसरा महीना में पूरा होगा, और दूसरा महीना में $100 से ऊपर जितना होगा। सपोज डेट आप वहाँ पे ये सोचिए कि अगर पहला महीना में जो है आपके एडसेंस अकाउंट पे $100 पूरा नहीं होता है और दूसरा मंथ में जो है वहाँ पे आपका $150 हो जाता है, तो आपको जो पेमेंट यूट्यूब करेगी, यानी कि गूगल एडसेंस करेगी, वो $150 का जो है आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पहला जो पेमेंट एडसेंस का होता है वो $10 का होता है। फर्स्ट सिस्टम क्या है, $10 यानी कि $700। अगर $10 की बात करें तो $1 का जो है ₹70 होता है, तो $10 का कितना हो जाएगा, ₹700। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट जब आप पिन वेरीफाई कराएंगे तो ₹700 आएगा, लेकिन उसके आगे का जो स्टेप होगा वो स्टेप हो जाएगा $100 पूरा होने के बाद। तो $100 जब पूरा हो जाएगा तो ₹7000 उसका जो है मंथली में आपके पास आ जाएगा, और बाकी एक्स्ट्रा जितना आपके एडसेंस अकाउंट पे अर्निंग आएगा उस हिसाब से जो है जोड़कर हर महीने के 11 या 12 तारीख को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर सैटरडे और संडे बीच में पड़ता है, यानी कि 11 और 12 को सैटरडे संडे होगा, तो लगभग 15 तारीख तक जो है हर क्रिएटर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मेन एक लास्ट यही स्टेप था जो पिन वेरीफाई कैसे कराते हैं, और पिन वेरीफाई को ही जो एड्रेस वेरिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो ये दोनों एक ही होता है, और इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल कुछ मिस्टेक नहीं करना, और यहाँ पे कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन होता भी नहीं है। जब आपके पास पिन पहुंच चुका है तो बिल्कुल आप 1 मिनट में जो है अपना एडसेंस का जो पिन वेरिफिकेशन है वो आप सक्सेसफुल इस तरीके से करा सकते हैं। सिर्फ सावधानी से जो आपको जितना डिजिट दिया गया है वो सिर्फ सावधानी होकर वहां पे क्या कर देना है, सबमिट करना है। बटन आप देखिएगा कि बटन जो है गलत प्रेस नहीं हो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो आप डिजिट वहां पे टेक्स्ट किए हैं, यानी कि बटन प्रेस किए हैं, उस डिजिट को आप बार बार जो है अपने एडसेंस के पिन से आप मैच करा लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप वहां पे अपने पिन को वेरीफाई कराइए। बिल्कुल वहां पे 1 दिन के अंदर जो है आपका जो भी एड्रेस का पिन है, यानी कि एडसेंस का जो पिन है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, और नेक्स्ट मंथ से जो है आपके चैनल का जो भी अर्निंग होगा वो आपके बैंक डिटेल्स में, यानी कि बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा।